अस्सलामुअलैकुम लिसनर एंड व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी हर जायज़ ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकते हैं। आप अपनी बड़ी से बड़ी दुआ को कैसे कबूल करवा सकते हैं। वो दुआएं जो आपको नामुमकिन लग रही हैं और आपको लगता है कि ये कभी भी पूरी नहीं होंगी, इस वजीफे की बरकत से आप उन सब को पूरा कर सकेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और ना ही स्किप कर करके देखना है, क्योंकि ये वजीफों की वीडियो है और इसमें कोई भी इधर उधर की फजूल बात नहीं होती। और अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करें कि अल्लाह ने आपको एक बहुत ही अच्छे काम के लिए चुन लिया है। वजीफा तो आपने जब करना है तब करना है, लेकिन जितनी देर आप ये वीडियो सुनते और देखते रहेंगे आपको इंशाल्लाह ताला सवाब होता रहेगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि वीडियो लंबी होती है, लेकिन जब तक आपको वजीफे की टाइमिंग, क्वांटिटी और पूरी डिटेल पता नहीं चलेगी, आप वजीफे को अच्छे तरीके से अदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पूरी शराइत और हर चीज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वजीफे को स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी वजीफा आपने करना है तो आपने किसी से भी कोई बात नहीं करनी। जैसे ही आपने वजू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते ही वजीफा स्टार्ट किया, वजीफा एंड करके दुआ मांग के फिर बात करें। जो अगर कोई लंबा वजीफा होता है जैसे कि 1.25 लाख दफा या 7 लाख दफा या 70,000 दफा, तो उसमें भी यही है कि अगर आप नमाज के बाद शुरू करते हैं तो आपने 1,000 दफा पढ़ना है, 1500 दफा, 2,000 दफा, जितनी दफा भी, 5,000 दफा। उस ड्यूरेशन में बात ना करें। जब उसको कंप्लीट कर लें, जितनी दफा भी आपने नियत की हुई है कि मैंने इतनी दफा पढ़ना है, फिर उसके बाद बेशक आप बात करें। अगर इमरजेंसी को बात इस दौरान करनी पड़ भी जाए तो आपने इशारे से बता देना है या आपने लिख के बता देना है, ठीक है। वजू करके नमाज पढ़ के आपने वजीफा जब स्टार्ट करना है उस टाइम पे, सिर्फ उस टाइम पे आपने अल्लाह पाक के 99 नाम पढ़ने हैं। अगर आपको जुबानी नहीं आते, आप ऊपर से देख के पढ़ लें, मोबाइल में डाउनलोड करके रख लें या मोबाइल से देख पढ़ लें। उसके बाद आपने नमाज वाला दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहला कलमा आपने 70,000 बार पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी स्टार्ट में 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, जितनी बार भी आप पढ़ना चाहें। स्टार्ट में जितनी बार पढ़ना है वजीफे को एंड करके भी उतनी बार ही पढ़ना है। और अगर आप दिन में 5-6 दफ़ा इस वजीफे को स्टार्ट करें, यानी फजर के बाद 1000 पढ़ लिया, फिर जोहर के बाद 1000 पढ़ लिया, इस तरह करके पढ़े हैं, तो आपने एक बार दुरूद पाक पहले और एक बार ख़त्म करने के बाद पढ़ना है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी राय है तो इस पर प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ये वजीफ़ा आप हर नमाज के बाद कर सकते हैं, आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, जिस टाइम भी आप फ्री हों। यानी कि आपने फजर के बाद थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप थोड़ा फ्री नहीं है, मतलब आपका कोई बिजी टाइम स्टार्ट हो गया, फिर आप 9-10 बजे पढ़ लें, फिर 11-12 बजे पढ़ लें, फिर मतलब असर के बाद पढ़ लें, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। इसके लिए कोई टाइम की मुद्दत नहीं है कि आपने महीने के अंदर अंदर इसको ख़त्म करना है या आपने 15 दिन के अंदर ख़त्म करना है। आप जैसे कंफर्टेबल है ना, इसको बिल्कुल कंफर्टेबल होके पढ़ें। ये जिसने भी जिस मकसद के लिए वजीफा पढ़ा है ना, उसके घर रेले फेले हो गई हैं, उन्होंने गाड़ियां ले ली हैं, करोड़पति हो गए हैं, उनके घर में रिजक की फरावानी हो गई है, उनके अगर बच्चे कामों पे नहीं लग रहे थे उनके बच्चे कामों पे लग गए हैं। इवन ये कि ये वजीफा जिसने भी ट्राई किया ना, उसको बहुत जल्दी नताइज मिले हैं। ये है कि स्टार्ट करने की सारी बात है। 5 वक्त की नमाज जो है वो बेहद जरूरी है। अल्लाह के हजूर सरबा सजूद होकर आपने दुआ करनी होती है इंतहाई आजी के साथ, कि बेशक वो हमारे दुखों को सुनने वाला और हमारी दुआओं को कबूल मंजूर करने वाला है। कोई भी वजीफा करने से पहले आपके दिल में ये यकीन होना चाहिए कि हम ये वजीफा जिस भी मकसद के लिए कर रहे हैं, हमें इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। झूठ, चुगली, बहीली और बुग़्ज़ से आपने बच के रहना है, ताकि हमारी बदियां कम हों, नेकियां ज्यादा हों और हमारा रब हमारे करीब हो जाए। हम जब भी कोई भी वजीफा करें, कोई भी दुआ करें, हमारी दुआ जल्द से जल्द कबूल हो। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके प्यारे भी अपनी ज़िंदगी को आसानी और खुशी के साथ गुजार सकें और ये वीडियो मेरे और आपके लिए दुनिया और आखिरत में सदका जारिया बन सके। चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं, खासतौर पे वजीफ़ों की, उन सबको देख लिया करें, क्योंकि कोई वजीफ़ा लंबा होता है, कोई छोटा होता है। तो जिसके पास टाइम कम होता है वो छोटा वजीफ़ा पढ़ ले, और किसी को ये भी इशू होता है कि जो वजीफ़े का टाइम बताया जा रहा है उस टाइम में हम लोग बिजी होते हैं। तो इस चैनल पर आपको इंशाल्लाह ताला अब वज़ाइफ के ही वीडियो ज़्यादा मिला करेंगी। छोटे से छोटा वजीफ़ा भी मिल जाएगा और बड़े से बड़ा वजीफ़ा भी मिल जाएगा, और हर नमाज के बाद पढ़ने वाला वजीफ़ा भी मिल जाएगा।
وظیفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہمارا یقین ہونا چاہیے. ایک دفعہ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں وظیفے کو. سب سے پہلے وظیفہ جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اللہ پاک کے 99 نام پڑھنے ہیں. اس کے بعد نماز والا درود پاک پڑھنا ہے, درود ابراہیمی. اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 70,000 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو لائیو وظیفے کا میتھڈ بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کمفرٹیبل ہو کے کر سکیں, آپ کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے یہ 70 جو دانے ہوتے ہیں نا, یہ 100 دانے کی تسبیح ہے نا, 70 دانے پہ جا کے آپ نے ایک دھاگا سا باندھ دینا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. یہاں پہ آ کے 70,000 ہو جانا ہے. اوکے ہو گیا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر تسبیح ظاہر ہے کوئی 33 دانوں والی ہوتی ہے, کوئی 500 والی ہوتی ہے. آپ نے پڑھنے جو ہے نا وہ 70,000 دفعہ پڑھنا نا, تو آپ نے 70 دانے پہ جا کے دھاگا باندھ لینا ہے. اب آپ نے اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے وظیفے کو. ایک دفعہ آپ نے پوری تسبیح پڑھ لی یعنی کہ 100 ٹائمز ہو گیا. اب یہ آپ نے ایک آگے کر دینا ہے. یہ 10 دانے جو ہے نا یہ آلموسٹ ہر تسبیح کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. آپ نے وہی تسبیح لینی ہے جس کے ساتھ یہ 10 لگے ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, 100 دفعہ پڑھ لیا, ایک دانہ آپ نے آگے کر دینا ہے. ٹھیک ہے, پھر 100 دفعہ پڑھ لیا, پھر آپ نے دوسرا آگے کر دینا ہے. یعنی کہ یہ 200 دفعہ ہو گیا. ظاہر ہے پڑھتے ہوئے انسان کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی دفعہ پڑھا ہے. پھر آگے آپ نے پڑھا, 3 دفعہ آگے کر دیا. اب یہ جب آپ نے 10 دفعہ پڑھ لینا نا, یہ سارے دانے آگے چلے گئے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ادھر پہلے پہ چلے جانا ہے, انہی دانوں کو لے کے آپ نے پہلے دانے پہ چلے جانا ہے تسبیح کے سٹارٹ میں. اب یہ جو 10 دانے ہیں یہ تو کمپلیٹ ہو گئے, یعنی کہ آپ نے 1000 دفعہ اس کو پڑھ لیا. اب آپ نے یہ کیسے یاد رکھنا ہے کہ 1000 میں نے پڑھ لیا ہے اور اس کی نشانی آپ نے کدھر لگانی ہے. اب یہ جا رہے ہیں ہم لوگ تسبیح کے بالکل سٹارٹ میں, کیونکہ یہ آلریڈی میں نے کچھ پڑھی ہوئی ہے تو یہ میرے نا نشان لگا ہوا تھا. میں یہ آپ کے لیے کھول رہی ہوں, میں نے گن لیا پہلے, کاؤنٹ کیا کہ یہ کتنے میں نے دانے پڑے ہوئے تھے. یہ دیکھیں, یہ آپ نے 1000 دفعہ پڑھ لیا نا, یہ ایک دانہ آپ نے ادھر کیا اور اب اس کو ٹائٹ کرنا ہے ہم نے. یہ ابھی لے گا نہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ اب آپ نے 6 دفعہ پڑھ لیا, 6000 دفعہ یعنی, تو یہ آپ نے 6 دانے آگے کیے ایسے اور یہاں پہ اس کو ٹائٹ کر دیا. اب یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ ہم نے جو ہے نا 6000 دفعہ پڑھ لیا. جدھر 70 کا آپ نے دھاگا باندھا ہوگا وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے. انشاءاللہ تعالی وظیفے کی ڈیوریشن میں ہی انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ضرور ہو جائے گا. یہ دھاگا آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ 70 دانوں پہ بندھا ہوا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی ڈیٹیلڈ ویڈیو تھی. اگر آپ کہیں گے تو کن فیکون کی بھی میں نے بنائی ہوئی ہے, 1-2 اور بھی ویڈیوز ہیں جن کی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے, تو وہ بھی اسی طرح آپ کو پورا میتھڈ میں آپ کو بتا دوں گی. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر.